साथ स्टूडियोज में आ गए। गुड मॉर्निंग निकुंज। ओवरनाइट शानदार रैली देखी, 2-3 दिन का मामूली कंसोलिडेशन पार हुआ, लेकिन जो बाजार की जो ऊपर की रेंज, जैसे हमारे पैनलिस्ट बोल रहे हैं, अब हम सिर्फ 5% ऑल टाइम हाई से निफ्टी में दूर रह गए। क्या बोला आपने? 5% लग रहा है, लग ही नहीं रहा, किसी को मालूम ही नहीं चल रहा है, लग यहाँ आ गए। 5 टाइम ऑल टाइम हाई से नीचे थे। पिछली बार जब आप 17,500 के आसपास थे, एक त्योहार का माहौल था। बिल्कुल, इस समय डिसबिलीफ है। और शायद मैं क्रिस वुड का ईटी में इंटरव्यू सुबह देख रहा था। आई एम सरप्राइज विद द इंडिया मार्केट रैली। रैली तो हो गई जी, ये सरप्राइज जो है, इसी वजह से मार्केट हमेशा चला है। अंग्रेजी में कहावत है, मार्केट्स ऑलवेज क्लाइम द वॉल ऑफ वरी, और क्लासिक केस इस बार हुआ है, मार्केट्स हैव मैनेज टू क्लाइम द वॉल ऑफ वरी। तो मार्केट्स टू क्लाइम कर गया है, मगर पार्टिसिपेशन किधर है? हम अंग्रेजी में उसको फोमो बोल सकते हैं, कई लोग उसको लेफ्ट आउट बोल सकते हैं, कई लोग उसको कंपल्शन बोल सकते हैं। आई थिंक मार्केट के अंदर डिसबिलीव बहुत ज़्यादा है। मैं वही मेंटेन करूँगा, जल्दी मत बेचिए, मगर डेस्परेट बाइंग मत करिए। जल्दी इसलिए नहीं बेचिए बिकॉज आपको पता नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, कितना जा सकता है। वो प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए। मगर डेस्परेट इसलिए नहीं हुई है बिकॉज मार्केट के अंदर अगर आप इस समय आते हैं तो हो सकता है जब मार्केट टर्न मारेगा तो आपके पास वो शेयर रह जाएंगे जो इस समय फंडामेंटली जस्टिफाइड नहीं हो रहे हैं। बिकॉज हम उस मार्केट में, उस फेज में आ चुके हैं जहाँ पर एक प्रकार का लेफ्ट आउट फीलिंग ट्रेड आ रहा है, डेस्परेशन ट्रेड आ रहा है। लोग आ रहे हैं नॉट बिकॉज दे वांट टू कम, लोग आ रहे हैं बिकॉज उनको अपनी या तो फंड परफॉर्मेंस ठीक करनी है या फिर उनको प्योर मोमेंटम खेलना है। तो सावधानी से चलिए, मगर सावधानी का मतलब ये नहीं है कि सब बेच करके साइड लाइंस में आ जाइए। पोजीशंस इंटैक्ट रखें, लेकिन फोमो में ना एक बार निकले। लेकिन निकुंज, साथ ही अब सेक्टर स्पेसिफिक अगर बाजार को समझे, कुछ तमाम सेक्टर्स क्योंकि रिजल्ट हैवी ट्रेड्स चल भी रहे हैं, एविएशन स्पेस को जैसे हम देख रहे हैं, स्पाइस जेट भी फोकस में था, इंडिगो के कल नंबर्स आए, क्रूड का जो डाउनफॉल है ये इम्पैक्ट करता हुआ भी दिखेगा। एविएशन स्पेस को कैसे देखा जाए? एविएशन में काफ़ी कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी को लेकर के, मगर परफॉर्मेंस को लेकर के इस समय मुझे नहीं लगता है कि बड़ी कंसर्न्स हैं। बिकॉज एविएशन 33% ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर एयरलाइंस इज क्रूड नीचे आ चुका है। और जब क्रूड प्राइसेस नीचे आते हैं तो कंपनीज जो बेनिफिट्स है वो रिटेन करती हैं। 1 सेकेंड, इंटरनेशनल एविएशन इस समय वापस चालू हो चुका है, हालांकि इंडिगो में बड़ा नहीं है ज़्यादा। तीसरा, बिजनेस ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है। और चौथा, इस क्वार्टर के अंदर छुट्टियां काफी आने वाली हैं, लंबे वीकेंड्स आने वाले हैं। हमारे यहाँ काफी डिस्कस हो रहा है, आपने काफी स्माइल के साथ बोला। लंबे वीक नहीं जी, माहौल है, खुशी का माहौल है, त्योहार चालू होने वाले हैं, लंबा इंडिपेंडेंस डे वीकेंड आने वाला है, रक्षाबंधन का वीकेंड आने वाला है, तो ट्रैवल जो है वह बढ़ने वाली है। तो इंडिगो के अंदर अगर हम स्पेसिफिक बात करें, क्योंकि नंबर आए थे, इंडिगो को एक बेनिफिट मिल रहा है मेरे हिसाब से, वो स्पाइस जेट की वजह से। क्योंकि स्पाइस जेट की सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर के मार्केट शेयर उनका जा रहा है। और आकाशा भी छोटा है, जेट बड़ा हुआ नहीं है, टाटा ने कुछ कमाल और धमाल करा नहीं है, तो इंडिगो का जो मार्केट शेयर है मुझे लगता है इंटैक्ट रहेगा। तो क्रूड नीचे आता है, एक कंजम्पशन पर बैठा है, एविएशन क्रूड की वजह से नीचे था, मगर अगर क्रूड स्टेबलाइज हो जाता है तो इंडिगो जैसे मार्केट लीडर पे नजर रखनी चाहिए। राइट, मार्केट लीडर पे तो नजर रखनी चाहिए, लेकिन कुछ और मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स, वहां पर भी बहुत अच्छे कॉमन्स, इनफैक्ट एस्ट्रल पॉली को अगर आपने स्टडी किया हो, मॉर्गन स्टैनले ने वहां पे इनिशिएट कवरेज ओवरवेट दिया है और अच्छे खासे उन पे पोटेंशियल दिया है कि वो 5 साल में डबल हो जाएगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर गई हो, रोजारी बायोटेक हो, वो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस में एक अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, ऐसे कुछ स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर गई हो? तो पहले बड़े थीम की बात करते हैं। मेरे को लगता है कि मार्केट के अंदर मिड टियर बैंक्स में एक शॉर्ट टर्म में मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज जो गैप है अब आईसीआईसीआई बैंक और फेडरल बैंक में या डीसीबी और एक्सिस बैंक में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इतना ज़्यादा गैप सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि ये सेक्टर बुल मार्केट के अंदर है। तो मुझे लगता है कि बैंक्स के अंदर, मिड टियर बैंक्स के अंदर उछाल आ सकता है। सिमिलरली मुझे इस समय लगता है कि मिड टियर ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनियों के अंदर नजर रखनी चाहिए, स्पेशली डोमेस्टिक डोमिनेटेड ऑटो एंसिलरी कंपनीज। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो ट्रक सेल्स बहुत अच्छी हैं, तो ट्रक सेल्स हिंदुस्तान की तो बहुत अच्छी, यूएस में अच्छी नहीं है, तो भारत फोर्ज को इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। मगर आप अगर ऑटो एंसिलरी कंपनी हिंदुस्तान की हैं, जो कि टाटा अशोक लेलैंड के लिए,
अशोक लेलैंड के प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो छोटे ऑटो एंसिलरी कंपनीज में मुझे लगता है कि तेज़ी आ सकती है। फिर आपने एस्ट्रल की बात करी, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, एक अच्छा स्टॉक है, एक काफ़ी बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। और अगर हम एस्ट्रल प्रोड्यूसर साहब एस्ट्रल पॉली का 5 साल का 10 साल का ग्राफिक दिखाएं, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि इसने कितना वेल्थ क्रिएट करा है। यही मार्केट की ब्यूटी है। हम हमेशा सोचते हैं रिलायंस और इन्फोसिस और HDFC बैंक, मगर एस्ट्रल पॉली साहब ग्राफिक दिखाएं जरा, ये देखिए 9x हो गया ये 5 ही साल में। 5 साल में। तो क्या मॉर्गन स्टैनली लेट आया है? 205 से इसके बाद भी इसका मार्केट कैप एक्चुअली ग्लोबल FIS के हिसाब से मिड कैप ही है। तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के हो सकता है शॉर्ट टर्म में कुछ मूवमेंट देखने को मिले, मगर क्या है कि क्लासिक कंपाउंडर रहा है। जी हाँ, रहा है। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो इसके अलावा कुछ और सेक्टर्स जो आप हाईलाइट करना चाहें जो बाइंग रडार पे रहेंगे? फाइनेंशियल्स पर आप बुलिश हैं, रिमेंबर दैट, पर आईटी में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब बाइंग प्रेशर शुरू हो गई? ग्लोबल डिनोमिनेटेड सेक्टर्स अवॉइड करिए। पिछली बार, और मैं तो केवल स्क्रीन और अनुभव से बता रहा हूँ, आप पिछली बार जब 7,1500 पर 17,500 पर थे तो किन सेक्टर्स में तेजी थी? आईटी, मेटल्स, न्यू टेक कंपनीज और केमिकल्स। अब इन चारों कंपनी में एक कांस्टेंट लेयर है, वो है ग्लोबल बिजनेस। आईटी ग्लोबल डोमिनेटेड सेक्टर है। जो फिनटेक कंपनीज हैं वो ग्लोबली अपनी वैल्यूएशंस डिराइव करती हैं, जो फैंग स्टॉक्स में होता है, जो ग्लोबल कंपनीज में होता है। तीसरा, मेटल्स कंप्लीटली प्योर ग्लोबल प्ले। तो मार्केट आपको बोल रहा है कि जो तेजी हुई है वो इनवर्ड लुकिंग सेक्टर्स और डोमेस्टिक सेक्टर्स की वजह से, ग्लोबल सेक्टर्स की वजह से नहीं हुई है। तो मार्केट में हम हमेशा फोकस करते हैं क्या करें, मगर जाने से पहले मैं बोलूंगा क्या ना करें। मेटल्स ना लें। आईटी के अंदर गिरावट आ चुकी है, मगर मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा उछाल आएगा, हालांकि सस्ते हो चुके हैं, अभी समय नहीं आया है। तीसरा, केमिकल स्टॉक्स का बुल मार्केट मुझे लगता है खत्म हो चुका है, मगर ऑटो एंसिलरी, मिड टियर बैंक्स, सिक्लिकल्स, इंडस्ट्रियल्स, सॉफ्ट केपेक्स, इन सेक्टर का बुल मार्केट अभी चालू हुआ है और चालू रहेगा। एब्सोल्युटली। निकुंज, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए, बाजार पर आपका नजरिया और साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट। इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स के खुद के अपने इतने पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, ग्लोबल कंसर्न्स जहां पर बिल्ट हो रहे हैं उस पर ज़्यादा नजर रखने के बावजूद हमारे भारतीय बाजार के जो डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं जहां पर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, ऑटो एंसिलरी, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, इन पर खास तौर से फोकस रखें। IT, मेटल